Morning students, today we will learn the next question, or we can say second or third question of the SP first chapter. What is fixed capital and their factors? First of all, fixed capital means what? कैपिटल मतलब तो मालूम है पैसा. फिक्स मतलब क्या? मतलब ऐसा मनी जो हम लोग को फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, जो है हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं बिजनेस में, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल. हाँ, द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर, विच इज़ नीड टू परचेज द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द कंपनी, और वी कैन से विच इज़ यूज्ड इन बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड असेट्स, राइट. इसका मीनिंग एकदम ईजी है, तो यू कैन सी fixed capital means the capital which is required to purchase the fixed assets of the company. Second point, main source of fixed capital is issue of shares and debenture. मतलब fixed capital का जो पैसा है वो कहाँ से मिलता है? हम लोग शेयर दे करके या डिवेंचर्स दे करके पैसा उठा सकते हैं. दिस कैपिटल इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ द कंपनी. कंपनी का लॉन्ग टर्म कैपिटल है. ये पैसा जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल भी बोलते हैं. इन्वेस्टमेंट, फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड कैपिटल carry more risk because it is long term in nature and it contains huge amount. अगर फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा रिस्की होता है. क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है और उसमें ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व रहता है. फर्म इन्वेस्ट इन फिक्स कैपिटल, फिफ्थ पॉइंट है, फर्म इन्वेस्ट इन फिक्स कैपिटल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर. कंपनी जो है फिक्स कैपिटल में क्यों इन्वेस्ट करती है? फ्यूचर में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए. इज़ दिस क्लियर? मीनिंग का वर्डिंग बहुत ईजी है, यू कैन मेमोराइज इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फैक्टर्स of fixed capital. These are the factors of fixed capital. First, nature of business. First point is what? Nature of business. अब नेचर ऑफ बिजनेस में कैसा है? अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगी तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा कैपिटल लगेगा, फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा. अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो उसमें पैसे कम लगेंगे. वही लिखा देखो, मैन्युफैक्चरिंग, नेचर ऑफ बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज रिक्वायर लार्ज कैपिटल टू एक्वायर द फिक्स्ड असेट्स. In other side, trading industries require less capital because goods used in trade is not so costly. So अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगी तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ट्रेडिंग कंपनी रहेगी तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा. साइज ऑफ बिजनेस, सिंपल है. बिजनेस का साइज अगर बड़ा है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा, बिजनेस का साइज कम है तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा. ए बिजनेस रन ऑन लार्ज स्केल द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज मोर. इफ द बिजनेस रन ऑन स्मॉल स्केल लेस फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड. इज दिस क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ बिजनेस. ऐसी कंपनी जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सब एक्टिविटीज़ कर रही है तो उनको पैसा ज़्यादा लगेगा. लेकिन ऐसी कंपनी जो खाली डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ कर रही है, प्रोडक्शन नहीं कर रही है, तो उसको पैसे कम लगेंगे. द स्कोप ऑफ बिजनेस में देर आर द बिजनेस फर्म विच कैरी आउट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़. सर्च फर्म रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. If the business carry only small trading activities, it require less amount of fixed capital. Is this clear? वर्डिंग ईजी है तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. अगर कंपनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ कर रही है तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल लगेगा. अगर बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर रही है तो उसको लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल लगेगा. इज दिस क्लियर? एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स मीन्स क्या? अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम नया असेट्स नहीं खरीदेंगे, पुराना असेट्स लो रेट पे लेके हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसको फिक्स कैपिटल कम लगेगा. लेकिन अगर इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, पुराना असेट्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? वो नया असेट्स खरीदेंगे. नया असेट्स खरीदने के लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे, फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा. समझ में आया? अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि ओल्ड असेट्स यूज़ करना है तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल कम लगेगा. अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि ओल्ड असेट्स अवेलेबल नहीं है, नया असेट्स खरीदना, तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा. वही लिखा देखो, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड. इफ़ ओल्ड इक्विपमेंट एंड मशीन्स आर अवेलेबल एट लो रेट, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो लो एंड फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो लो. If old equipment and machines are not available, then new assets require. Then cost of acquisition of assets is also high and fixed capital requirement is also high. अगर old assets available नहीं है तो नया assets खरीदने के लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे. Is this clear? Come to the next. Consumer equity. पहले पढ़ लेते हैं. Industries providing goods and services which is good in demand, such industries require large amount of fixed capital. Industries providing goods and service which is not good in demand, such industries require small amount of fixed capital. अगर इंडस्ट्री ऐसी गुड्स बना रही है जिसका डिमांड मार्केट में बहुत है तो ऐसी कंपनी को ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा.
अगर इंडस्ट्री ऐसा गुड्स बना रही है जिसका मार्केट में डिमांड नहीं है तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को कम फिक्स कैपिटल लगेगा. इज दिस क्लियर? कंपिटिटिव फैक्टर नेक्स्ट पॉइंट है. दिस फैक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. इफ कंपिटिटिव शिफ्टेड टू एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सेम हैज़ टू बी फॉलो द फर्म्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑल्सो हाई. अगर कंपटीशन में सामने वाले ने अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ किया है तो मुझे भी अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा, और मुझे अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा. इज दिस क्लियर? तो दिस फैक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. इफ़ कंपटीटिव शिफ्टेड टू एडवांस टेक्नोलॉजी, कंपटीशन एडवांस टेक्नोलॉजी पे हो रहा है. प्रोडक्शन सेम हैज़ टू फॉलो द फर्म्स प्रोडक्शन. इफ competitive shifted to advanced technology, production same has to follow the firms. Fixed capital requirement also है. मतलब क्या होता है? कंपटिटिव, जो सामने वाला कंपटिटिव है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर सामने वाले कंपटिटिव पर्सन ने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा और हमारा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा. इज दिस क्लियर? वही लिखा देखो. दिस फैक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. If competitive shifted to advanced technology production, same has to follow the firms. Fixed capital requirement is also high. Is this clear? Next point, population trend. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा आएगा. When population is increasing at high rate, then the demand for product is also increased at high rate. The industries like automobiles, electronic, ready-made garments, and are the industries which require large amount of capital to meet the needs of growing population. अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए कैपिटल ज़्यादा लगेगा. इज़ दिस क्लियर? तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डाउट होगा. वेरी इजी पॉइंट इट इज़. Just memorize it, learn it, and prepare the notes. If any doubt is there, please ask. Have a good day. Thank you.